हेलो बडीज, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे ख्याल से अब मामला सारा सेट है। आपको पता लग गया होगा कि आपके एग्जैक्ट नंबर कितने आ रहे हैं, आपकी रैंक अप्रोप्रिएट क्या आने वाली है। आपको एग्जैक्टली ये पता लग गया होगा कि मतलब बेसिकली ये टाइम क्या है कि जब हमें ये सोचना है कि अगले साल की तैयारी करनी है या इस साल हमें कॉलेज मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स आपको इस समय दिमाग में क्लियर होंगे कि आगे क्या करने वाले हो। तो उस टाइम के लिए आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो मेरे दिमाग में बहुत दिन से था, ठीक है। पर ये एक्चुअली पिछले साल लास्ट में मेरे दिमाग में आया था, जब बच्चे बाबा पूछ रहे थे सर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सर केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ये सब चीजें वो मुझसे पूछ रहे थे जस्ट नीट के पेपर से पहले। तो मैंने कहा कि यार अब जब नीट के पेपर में जस्ट 20 से 15 दिन रह गए हैं, कुछ भी नया पढ़ने का उस टाइम पे कोई यूज नहीं होता है। तो मैं अगर तुमको बताऊं कि भाई ये टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, ठीक है, इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना होता है, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, और अगर वो आपको समय नहीं आती हुई तो आप मोर देन तैयारी से ज्यादा ध्यान देते हो किसमें कि यार हमको तो ये आता ही नहीं, हमारा पेपर तो कैसा होगा। तो उस टाइम इसको बताने का कोई फायदा नहीं था। अब ये बिल्कुल सही टाइम है जब आप अपनी तैयारी क्या करने जा रहे हो, चालू करने जा रहे हो। तो मैंने बोला इस टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना बहुत जरूरी है, और उन इंपॉर्टेंट बातों में बड़ी एक चीज बताना आपको हमारे लिए और ज्यादा जरूरी है। क्या कि आपका एकलव्य बैच चल रहा है अनअकैडमी के ऐप पे। तो अगर आपको इस बार यह है कि आपकी उम्मीद टीम से ही तैयारी करनी है, तो एकलव्य बैच जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहां? हमारे अनअकैडमी के ऐप पे। वहां जाके आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एनरोल करना है, और एनरोल करते समय आप कोड लगा लीजिएगा आनंद, तो जो भी इस समय मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। उससे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो मेरे लिए बहुत खुशखबरी की बात है, कि बच्चे बोलते थे सर हमें आपसे फिजिकली पढ़ना है, मतलब सामने आपके साथ बैठ के पढ़ना है। तो हमारा नोएडा में ऑफलाइन अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर नोएडा 62 में चालू हो गया है। मतलब नोएडा सेक्टर 62 में, अगर मैं आपसे बात करूं कि नोएडा सेक्टर 62 में हमारा ऑफलाइन सेंटर चालू हो गया है, वहां पे आपकी खुद की उम्मीद की यूट्यूब टीम पढ़ा रही है। तो आपका नोएडा ऑफलाइन बैच सेंटर चालू हो चुका है, ठीक है। जस्ट अभी 1-2 दिन हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत कोर्स कोई छूट गया है आपका। तो अगर आप कहीं भी नोएडा में आसपास रहते हैं या आप आ सकते हैं, तो तुरंत जाके एडमिशन लेके तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम वेस्ट करना कहीं से भी समझदारी का काम नहीं। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है? हमारा एकलव्य बैच, जहां पे एक बहुत सिस्टमैटिक वे में तैयारी हो जाती है। यूट्यूब देखो थोड़ा सा इरेगुलर है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, कौन चैप्टर किसके बाद चालू हो किसी को नहीं पता होता है। पर ऐप पे क्या है, आपका एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। आप हमारे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हो, वॉइस मैसेज इन सबके थ्रू। लाइव क्लास में स्टडी मटेरियल मिल जाता है, और लाइव टेस्ट और क्विज भी आपको वहां से मिल जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो वापस आते हैं बैक टू आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि भाई इस जो आज बताने जा रहा हूं, इस अगर ये ABCD अल्फाबेट के लिए आपको ये अल्फाबेट्स नहीं आते हैं, तो बेसिकली आपका केमिस्ट्री में या नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। ये एक कंफर्म बात है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती हैं तो सिलेक्शन भूल जाओ, बहुत सॉर्टेड सा मामला है। तो मैंने बोला सर क्या चीजें हैं, मैंने चलो आओ बताता हूं, ठीक है। कभी आपने इस टाइप की चीज NCERT में देखी है? बिल्कुल देखी है, पर कभी कोई बच्चा ध्यान नहीं देता इन चीजों पे। यह बहुत बड़ी दिक्कत है। आप जब भी NCERT खोलते हो तो आप बड़ी इंडेक्स हमेशा देखते हो, इंडेक्स देखते हो, पर कभी भी उस पर ध्यान नहीं देते, फर्जी पेज निकाल दो। इंडेक्स जब आप पूछते हो सर क्या क्या केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है पढ़ना है, तो ये इंडेक्स आपको वो बता देता है कि केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और आपको क्या क्या पढ़ना है। ये चीजें तो आपको आनी ही चाहिए। तो बेसिकली अगर आप, उन्होंने साफ साफ लिखा है, देखो NCERT ने दिया तो NCERT बेवकूफ नहीं है, वो भी बहुत सोच समझ के बुक बनाती है, जिस बुक को नीट, जेई, बोर्ड, इवन UPSC वाले तक फॉलो करते हैं। तो सोचो इतना तो उन्होंने कुछ सोच समझ के अपने 4 पन्ने खर्च किए होंगे। सोचो 4 पन्नों के चक्कर में उनकी बुक की कॉस्ट कितनी बढ़ती है। अब एक बुक तो है नहीं, ये 4 पन्ने 5 पन्ने उन्होंने यूज किए, तो 5 पन्ने मतलब करोड़ों करोड़ों लोग ये बुक खरीदते होंगे, तो कितनी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। पर उन्होंने 5 पन्ने डाले हैं, इसका मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कह रहा है कि अगर आप ए शब्द से देखो तो केमिस्ट्री में आपको एब्सोल्यूट 0,
टर्म क्या होता है पता होना चाहिए, एक्यूरेसी क्या होता है, एंटी एसिड सीरीज क्या होती है, एडियाबैटिक या थर्मोडायनेमिक में एडियाबैटिक क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स आपको पता होना चाहिए जो अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में है, एनायंस, एक्वस टेंसर, एनिनियस एसिड बेस जो भी इक्विलिब्रियम में है, एटम, एटॉमिक मास यूनिट, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये इंडेक्स मैं आपको दिखा रहा हूं बड़ी क्लास 11th का, ये इंडेक्स मैं आपको दिखा रहा हूं क्लास 11th का। तो क्लास 11th की जब आप एनसीईआरटी उठाओगे तो आपको उसमें ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और ये सारी कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए कि आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है, ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ क्या है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट क्या है, कितने इंपॉर्टेंट टर्म है। वैसी बी से आओगे तो बाल्मर सीरीज से लेके बफर सॉल्यूशन तक कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आप गौर से देखो यार, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स पॉइंट, बॉयल टेम्परेचर, बॉन्स्टेंट-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे सी से देखो कितने इंपॉर्टेंट, चार्ल्कोजेंस क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट है। देखो ना, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम क्या होता है, कंबाइंड गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, और कॉमन आयन इफेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। और इवन इसके साथ उन्होंने आपको पेज नंबर भी दे रखा है कि अरे ये टॉपिक आपको 208 पेज नंबर में मिल जाएगा। तो आपको ऐसा ना हो कि ढूंढना पड़े किस चैप्टर में कहां जाना है। 208 पेज नंबर में जाओगे, इक्विलिब्रियम का चैप्टर चल रहा होगा, इक्विलिब्रियम के चैप्टर में आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, सॉरी आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मिल जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट है, हम कैसे इसको इग्नोर मार के छोड़ सकते हैं। डी से देखो कितने इंपॉर्टेंट हैं भाई साहब। ई देखो, ई तो भरा पड़ा है, ही तो भरा पड़ा है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक। देख रहे हो बीच में कितनी एंथैल्पी, पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री, सब कुछ आ रखा है भाई साहब। मतलब आपको इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चाहिए। देखिए पूरे अल्फाबेट में उन्होंने एक चीज दे रखी है। एच में जाओगे हेलोजन्स, हाइजेनबर्ग्स, हैश लॉ, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, हुंड्स रूल्स, ओहो, हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ओह सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्होंने आपको दे दिए। पर मेजॉरिटी ऑफ लोग छोड़ देते हैं यार, इसको छोड़ देते हैं, देखते भी नहीं है। फिर सबसे पूछते पड़ते हैं कि यार क्या पढ़ें, इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। अरे भाई सब दे रखा है उन्होंने किस चैप्टर में क्या। एम को देख रहे हो, एम से तो भरमार है टॉपिक्स की, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, माय गॉड, ठीक है, मेटलॉइड्स भरमार है, ठीक है, एन पूरा भरा पड़ा है। देख रहे हो पूरा, एस तो इतना बड़ा है, इसकी कोई हद नहीं है। देख रहे हो एस यहां से चालू हुआ और पूरा देखो यहां पूरा ये एस ही एस है, मतलब पूरे पेज में भी नहीं आ पा रहा है एस, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है आपका, देख रहे हो। टी देखो, टी में कितने इंपॉर्टेंट है, थर्मल टेम्परेचर स्केल है, थर्मोकेमिकल सीरीज है, ठीक है, आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। वैसे ही वी तो, अरे कहने को वी छोटा है, पर वी के सारे टॉपिक देखोगे तो आप ये मान लो वी से इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वंडरवॉल फोर्सेस, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, विजिबल लाइट, वेस्पर थ्योरी। सोचो वी कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपका डब्ल्यू, मतलब अगर आप देखोगे बड़ी तो 11th में यहां से आपको सब पता लग जाएगा। पी को देखो, पी कितना इंपॉर्टेंट है, चेक कर लो। सोचो ना, पीएच स्केल, फोटोइलेक्ट्रिक, प्रोडिसिटी ऑफ वैलेंस सेल, ठीक है, पार्टिकल नेचर, पॉलीज एक्सक्लूजन रूल, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब क्या ही बोलें, कितना इंपॉर्टेंट है पीवी। तो बेसिकली यहां से आपको 11th का सारा पता लग गया। वैसे अगर आप आओगे 12th में बड़ी, तो 12th को देखो, 12th अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपका पूरा 12th का है, मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं क्लास 12th। सारी आपको यहां से इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस पता लग जाएंगी ऑर्गेनिक। आप पूछते फिरते हो सर कौन सी नेम रिएक्शन पढ़े, कौन सी, सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बड़ी इसमें दे रखी हैं, सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन दे रखी हैं। देखो ए को देखो, एब्सॉर्प्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड्स, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेशन एनर्जी, एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म, अरे भाई साहब, एरिनियस इक्वेशन, अरे कितना इंपॉर्टेंट। अरे भाई देखो, फिर उन्होंने बी दे दिया, इन्होंने इसमें डिवीजन नहीं डाला, बी क्या है। यहां से देखो आपका बी चालू हो गया, यहां से बड़ी आपका बी चालू हो गया, फिर यहां से आपका सी चालू हो गया, सी में कैल्सिनेशन, ठीक है, कैल्सिनेशन, ठीक है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है मेटलर्जी में कैल्सिनेशन। सी देख रहे हो सर कितना लंबा है सी, ठीक है। उसके बाद डी चालू हो गया आपका यहां से, ठीक है, डी के बाद आपका यहां से ई चालू हो गया,
बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेंस एंड ऑल कितना इंपॉर्टेंट है यार, कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कैसे ये टॉपिक छोड़ सकते हो। ई के बाद आप आओ, यहां से एफ चालू हो गया, जी चालू हो गया। मतलब मैं बोल रहा हूं इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको किसी एनसीईआरटी ने खुद बता दिए हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। अगर आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नहीं पढ़ सकते तो आप फिर फालतू में लोगों से पूछते ही फिरोगे कि क्या पढ़ें क्या पढ़ें क्या पढ़ें, और जो उनको आता होगा वो बता देंगे वो कि भाई यही पढ़ लो। तो बेसिकली आप ना सब छोड़ छाड़ के चले जाते हो। देखो कैसे काइनेटिक एनर्जी, क्राफ्ट टेम्परेचर, कोलरॉस लॉ। क्राफ्ट टेम्परेचर आपको कहाँ मिल जाता है, वहां पे जहां पे आपको सोप्स की हम वर्किंग पढ़ाते हैं कि कौन सा टेम्परेचर मिसाइल्स बनाने के लिए सबसे सुटेबल होता है, मिनिमम टेम्परेचर। तो कार्च लॉ वो क्राफ्ट टेम्परेचर हो गया आपका। एम देखो आ गया आपका, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम के बाद आपका यहां से एन चालू हो गया, एन के बाद यहां से ओ चालू हो गया। मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, पीडीएफ आपको भेज दूंगा बड़ी, है ना, वरना आपको एनसीईआरटी की स्टार्टिंग में, एनसीईआरटी तो आपके पास होगी, ठीक है, और आपको एनसीईआरटी की स्टार्टिंग में ये मिल भी जाएगा, तब भी मैं भेज दूंगा। शायद तुम में से किसी ने एनसीईआरटी ही ना खरीद रखी हो। महान पुरुषों की कमी थोड़ा ना भैया मार्केट में, ठीक है। एस दो कितना लंबा है, सरफेस केमिस्ट्री तक पूरा, ठीक है। एस हो गया, फिर हमारा टिंडल इफेक्ट तक टी हो गया, फिर यू हो गया, वैलेंसी डिफेक्ट्स इफेक्ट्स हो गए जो कि आपको सॉलिड स्टेट में मिल जाएंगे। फिर डब्ल्यू में आपका वीक फील्ड लिगेंड्स हो गए जो कि आपको कहाँ मिल जाएंगे, आपको डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मिल जाएंगे। और जोन रिफाइनिंग पे आके आपका खत्म होता है। मतलब जोन रिफाइनिंग किसमें, मेटलर्जी के अपने प्यूरिफिकेशन में। तो सोचो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये यहाँ पे आपको अगर आपने ये पढ़ लिया तो ये सारे टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिए बड़ी समझ लेना आपकी प्रिपरेशन सॉर्टेड है। आपने केमिस्ट्री का मेजॉरिटी ऑफ मेजर पार्ट सारा कवर कर रखा है। तो समझ में आ गया। तो आज से किसी से नहीं पूछेंगे कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सर कौन सी इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स रिएक्शन मैकेनिज्म है, सर क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर से। सब दे रखा है इंडेक्सेस में कि क्या क्या आपको पढ़ना है जिससे क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो ये वीडियो तो मुझे कमेंट्स में बताना कि सर बहुत अच्छा लगा, ऐसे वीडियोस और चाहिए, और लाइक जरूर कर देना, जिससे हमें पता लगता है कि हम जो ये एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, ये ढूंढ के लाते हैं, सोचते हैं बच्चे को बता दें, हमें लगता है कि हाँ हमने कुछ किया है। तो अगर ये पसंद आए ना तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बड़ी मत भूलना। बाकी अपन मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बड़ी टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।